सुजुकी जिक्सर 250 स्ट्रीट फाइटर के सुंदरता के बारे में बात करेंगे, इसकी सौंदर्य के बारे में बात करेंगे, इसके ब्यूटी के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया। इसके ब्यूटी के बारे में, इसके सुंदरता के बारे में कभी भी बात नहीं किया। हर एक मोटरसाइकिल का, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक चीज का खुद का एक अलग सौंदर्य होता है, अलग सुंदरता होती है। तो मेरे सुजुकी जिक्सर 250 स्ट्रीट फाइटर का भी अपना ही एक अलग चार्म है। तो ये जो व्हीकल है ये बाजार में उपलब्ध किसी भी व्हीकल से अलग दिखता है। इसका डिजाइन लैंग्वेज जो है ये एक न्यू यूरोपियन डिजाइन है। इसका जो डिजाइन लैंग्वेज है ये फ्रंट से रियर तक एक फ्लोइंग रिवर टाइड जैसे डिजाइन है। ये फ्लोइंग रिवर टाइड जैसे डिजाइन सुजुकी के द्वारा जो इस व्हीकल में इंट्रोड्यूस किया गया है ये बहुत ही यूनिक है। आप देख सकते हैं सामने से पीछे की तरफ जैसे लगता है समंदर में जो टाइड उठता है उस टाइड जैसे एक फ्लोइंग लाइन आपको दिखाई देता है। ये जो मेटेलिक ट्राइटन ब्लू वर्जन है इसमें सुजुकी 250 ये जो स्टिकरिंग है ये बहुत ही एक यूनिक एंड एलिट लुक प्रदान करते हैं इस व्हीकल को। ये एक बहुत ही उच्च कोटि के ग्राफिक डिजाइनिंग सिस्टम है जो कि व्हीकल की मेन हिस्सों को कवर करते हुए बॉडी फ्लो के साथ बहता चलता है। ब्लू में इसका टाइड लाइक फ्लोइंग बॉडी लाइन, बीच में ब्लैक हैचेस एंड लोअर एंड इनर पार्ट का ब्लैक रीजन के भीतर से जो झांकती हुई शैंपेन गोल्ड कलर का इंजन बॉडी पार्ट, ये इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। इसमें आप देखेंगे तो डिस्टिंक्टिवली 3 कलर का इस्तेमाल किया गया है। एक तो बॉडी में फ्लोइंग हिस्सों को हाईलाइट करवाने के लिए ट्राइटन ब्लू का इस्तेमाल किया गया है, मेटेलिक ट्राइटन ब्लू। उसमें बहुत ही एलिगेंट तरीके से सुजुकी स्टिकरिंग किया गया है। उसके बाद रियर की तरफ आएंगे तो ब्लैक में हैच एंड बाकी जो पोर्शन है वो ब्लैक में दिया गया है और इंजन कवर्स को बहुत ही क्लेवरली शैंपेन गोल्ड में दिया गया है। तो ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया गया है ताकि इसको बहुत ही एक यूनिक लुक दे, यूनिक प्रेजेंस दे। जिक्सर 250 का जो व्हील्स है ये मल्टी स्पोक एलॉय व्हील है। आज हम टेक्निकलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इस व्हीकल की सुंदरता के बारे में बात करेंगे। इसका जो एलॉय स्पोक्स है ये मशीन फिनिश्ड है, मशीन काट्स है इसमें। इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम बनाया गया है ये एक शॉर्ट एंड स्टबी एग्जॉस्ट सिस्टम बनाया गया है और इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो एक स्क्वायरिश डिजाइन बनाया गया है इसके क्रोम टिप में। रियर की तरफ आएंगे तो बहुत ही यूनिकली एंड बहुत ही सुंदर तरीके से इसका टेल लैंप सेक्शन जो है ये डिजाइन किया गया है। ग्रिपी वाइड टायर जो कि सेगमेंट लीडिंग है, फ्रंट में भी ग्रिपी वाइड टायर वो भी सेगमेंट लीडिंग है और फ्रंट सेक्शन का जो लुक है ये बहुत ही एक इंटरनेशनल लुक इसमें क्रिएट किया गया है। दो ये व्हीकल जो है ये इंडिया स्पेसिफिक डिजाइन है, बाद में इसे आउट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया है, पर फिर भी इसका जो फ्रंट का लुक है ये एकदम ही हटके है। ये किसी किसी को नापसंद भी हो सकता है बट डेफिनेटली विद द टाइम इट ग्रोज ऑन अस। पहले पहले मुझे भी ये कुछ खास नहीं लगता था, पर ये जो डिजाइन है ये बहुत ही मैच्योर डिजाइन है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सेंस की जरूरत पड़ती है। ओवरऑल एक शार्प एग्रेसिव पर फिर भी एक बहुत ही सौम्य लुक इसमें दिया गया है। एक फ्लोइंग लुक, एक फ्लोइंग लाइन इस व्हीकल के बॉडी में दिया गया है। बैक टू फ्रंट, टॉप टू बॉटम अगर इस व्हीकल को आप देखें तो हर तरफ आपको एक बहुत ही मैच्योर और मैस्कुलिनिटी की झलक मिलता है। दिस व्हीकल इज फॉर मैच्योर पीपल ऑफ कोर्स, नॉट फॉर स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बॉयज। सो उसी हिसाब से इसका डिजाइन बनाया गया है। बहुत ही एक स्पोर्टी, एक शार्प, एक न्यू यूरोपियन डिजाइन जो कि सबसे अलग है, सबसे हटके है। डिजाइन लैंग्वेज में, स्टिकरिंग में एक एलिगेंस साफ झलकता है एंड ऑफ कोर्स सुजुकी क्वालिटी जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि इसके जो व्हील्स है उसमें भी मोटोजीपी इंस्पायर्ड कलर से रिम टेपिंग किया गया है। रियर सस्पेंशन जो है वो व्हाइट कलर में दिया गया है ताकि ब्लैक हिस्सों में वो हाईलाइटेड रहे। तो इस तरीके से डिटेल्स के ऊपर जिस तरीके से अटेंशन दिया गया है इस व्हीकल में वो काबिले तारीफ है। तो ये था सुजुकी जिक्सर 250 स्ट्रीट फाइटर का सुंदरता के बारे में एक शॉर्ट वीडियो।
आजकल YouTube में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि जिस प्राणी को जिस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है वो उसी चीज के ऊपर YouTube में आके ज्ञान पेलने लगता है। हाल ही के दिनों में मेरे नजर में कुछ चैनल्स आ रहा है, पूरे YouTube में भर भर के इधर उधर के वीडियोस वो डालते रहते हैं। जो कुछ भी हो वो सब YouTube की मर्जी, उनकी मर्जी, पर जिस चीज के बारे में उनका ज्ञान बिल्कुल ही नहीं होता है या जीरो होता है या बहुत ही कम होता है, उसी चीज के ऊपर वो आके एक्सपर्ट की तरह ज्ञान पेलने लगता है। जैसे कि मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कुछ चैनल्स में जिस कॉन्फ़िगरेशन की लैपटॉप बाजार में आया ही नहीं, वो आएगा कि नहीं ये भी अभी तय नहीं है। कौन सी कंपनी उसे पहले लाएगा, कौन सा डिजाइन होगा, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होगा, कैसे उसका थर्मल होगा, कैसे उसका डिजाइन होगा, ये सब कंपनीज को पता नहीं, पर उस महाशय को पता है। उनको पता है कि कैसे कैसे होने वाला है, कैसे कैसे डिजाइन होने वाला है, ये सब उस महाशय को पता है। प्रोसेसर कौन सा लगाया जाएगा, प्रोसेसर में कोर काउंट कैसा होगा, कौन सा कोर कैसे काम करवाया जाएगा, ये सब उस महाशय को पता है। थर्मल्स उसका कैसा होगा, उसका हीट पाइप का डिजाइन कैसा होगा, उसका कीबोर्ड कैसा होगा, उसका डिस्प्ले सिस्टम कैसा होगा, ये सब उस महाशय को बिल्कुल पता है। अभी तक उस कॉन्फ़िगरेशन की सिस्टम बाजार में आया ही नहीं, अभी वो आने वाला है, शायद 6-8 महीने में आने वाला है। क्योंकि वो प्रोसेसर जो है, जिस प्रोसेसर के ऊपर वो बात कर रहा है, वो अभी मैन्युफैक्चरिंग बस हुआ ही है, लॉन्च हुआ ही है। तो वो सब कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंपनीज में उसके ऊपर R&D किया जाएगा, उसके मुताबिक सब सिस्टम बनाया जाएगा, हार्डवेयर बनाया जाएगा, उसके बाद ना वो लैपटॉप, वो सिस्टम, वो कंप्यूटर आएगा। पर उस महाशय को सब पता है, और उस महाशय को ये भी पता है कि कौन सा कोर किस काम में लिया जाएगा, ये भी उनको पता है। अजीब चीज है, जो इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च वगैरह करते हैं, स्टडी वगैरह करते हैं, उनको पता है कि हर एक प्रोसेसर, हर एक हार्डवेयर हर जगह पे एक ही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक हार्डवेयर को डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पर उस महाशय को हर एक चीज के बारे में एकदम डिटेल में पता है कि कैसे कैसे होने वाला है। तो ये तो गया लैपटॉप कंप्यूटर की बात। और तस्वीर दिखा दिखा के, वेबसाइट से स्पेसिफिकेशन उठा उठा के बात करना, ये तो सालों से चला आ रहा है और लोगों को वो पसंद भी आता है। बहुत लोग उन सब वीडियोस को बहुत चाव से देखते हैं। तो जो भी हो, ये लोगों की मर्जी, क्योंकि अगर बुद्धू बनना है, मिसलीड होना है, तो देखते रहो ज्ञानियों की वीडियोस, सो कॉल्ड ज्ञानियों की वीडियोस, जिनको प्रैक्टिकल के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, जिनके वीडियोस में कभी भी अब प्रैक्टिकल चीजें देख नहीं पाएंगे, सिर्फ कागजी बातें, हवा में बातें, पिक्चर्स देख के बातें, एक बार दुकान में जाके देख लिया, लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, ऐसा ही चलता है। ऐसा ही लोग पसंद करते हैं। और उनके कमेंट सेक्शन में जाके अगर आप देखेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। ऐसे ऐसे लोग पूछते हैं जैसे कि वो कोई भगवान है, वो कोई टेक्नोलॉजी का एकदम बहुत बड़ा 30 मार खा है, उनके पास सब सवाल का जवाब है। और कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ आजकल मोटरसाइकिल के बारे में, जिनसे मोटरसाइकिल का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वो दोस्तों का वो एक दो एक्टिवा एक बार देख लिया, रास्ते पे चलते हुए एक दो मोटरसाइकिल के ऊपर एक बार मांग के बैठ लिया, दोस्तों से मांग के, बस वो हो गया मोटरसाइकिल का एक्सपर्ट। कितना बड़ा बड़ा ज्ञान पेलने लगता है। ये वो गियरिंग रेशियो, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, उस प्राणी को पता ही नहीं है थ्रॉटल रिस्पॉन्स क्या होता है, थ्रॉटल क्या होता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, थ्रॉटल बॉडी, बड़ा बड़ा जुमला। और मजे के बात यह है कि ये लोग जो करते हैं ना, बड़े बड़े चीजों के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, म्यूजिक सिस्टम्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, मोटरसाइकिल्स के ऊपर जो ये ज्ञान पेलने लगते हैं ना, इनको पता नहीं कि ये बातों बातों में कुछ ऐसी बात कह जाते हैं कि जिससे जानकार लोगों को ये क्लियरली पता चल जाता है कि इस प्राणी को कुछ नहीं आता है, कुछ अता पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, क्या बोल रहा है कुछ ठिकाना नहीं है, ऐसे ही हवा में बात कर रहा है। पर उस प्राणी को लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ये सब बड़ी बड़ी वर्ड्स मैं बोल सकता हूँ, प्रोसेसर कोर काउंट, ये वो मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, CL22, पता ही नहीं उसको क्या होता है CL22। ये कंप्यूटर स्लो है क्योंकि इसमें CL22 लगा है। क्या CL22, क्या पता है आपको CL22 के बारे में? क्या पता है आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स के बारे में? इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखा आपने? हम कैसे देख सकते हैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स? एक्सीलरेटर का कान तो आपके हाथ में है, आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हैं, हम कैसे देखेंगे? इससे पता चलता है कि उसको थ्रॉटल क्या है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स क्या है, उसके बारे में पता नहीं। CL22 लगा है इसलिए ये स्लो है। अरे तो क्या लगा होने से वो फास्ट होता? आपको पता है CL22 क्यों लगाया जाता है? CL22 क्या है? कहाँ पर CL22 फिट होता है?
क्यों CL22 लगाया जाता है, उसका आगे पीछे का कुछ आपको मालूम है? ऐसे ही कोई एक विदेशी यूट्यूबर ने बोल दिया, उसे उठा के पेल दिया, खुद को कुछ मालूम तो है नहीं, ऐसे ही चलता रहता है। अजीब सा चीज है। हाँ भाई ठीक है, तुम लैपटॉप्स के कंप्यूटर्स के बारे में बात करना चाहते हो, ठीक है, तस्वीर दिखा दिखा के स्पेक शीट पढ़ दो। मोटरसाइकिल्स के बारे में तुमको बात करना है तो ठीक है, तस्वीर दिखा दिखा के स्पेक शीट पढ़ दो, बोलो कि ये कलर अच्छा है, ये दिखने में अच्छा है, मुझे बैठने में अच्छा लग रहा है, ये चलाने में अच्छा लग रहा है। कंप्यूटर के बारे में बोलो, हाँ ये मुझे दिखने में अच्छा लग रहा है, इसमें हम मूवी बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इसका कलर बहुत अच्छा है, ये सब तुम बोल दो। इसमें हम इंस्टाग्राम कर सकते हैं, इसमें हम वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा रेंज है वैसा ही बोलो ना। तो इतना ज्यादा ज्ञान फैलने की क्या जरूरत है जिसके बारे में तुमको कुछ पता ही नहीं है। और व्यूअर्स भी वैसे ही माशाल्लाह। और ताज्जुब की बात यह है कि व्यूअर्स जो है ये कैसे है, कौन से ग्रह से आते हैं ये, इनको कुछ अच्छे बुरे की फर्क ही मालूम नहीं है। क्या हवा में बातें हैं, क्या गिमिक है, क्या सच्चाई है, क्या प्रैक्टिकल है, क्या इम्प्रैक्टिकल है, क्या थियोरिटिकल है, क्या किताबी है, क्या वास्तव में चल रहा है, क्या वास्तव में होता है। इंसान की दिमाग की सोच ही एकदम खत्म हो चुका है। यूट्यूब में जितना भी वीडियोस आपको मिलेगा पॉपुलर चैनल्स का, उनके साथ प्रैक्टिकलिटी का कोई संबंध ही नहीं है। उनको उन सब चीजों के बारे में प्रैक्टिकली कोई नॉलेज ही नहीं है। वैसे ही बस स्पेकशीट पढ़ के 2-4 इधर उधर के वीडियोस देख के, बाहर की देशों की जो सच में जानकार लोग होते हैं उनका 2-4 वीडियो देख के ज्ञान फैलने लगता है। लैपटॉप या कंप्यूटर्स के बारे में या प्रोसेसर के बारे में ऐसे करके बात करते हैं जैसे कि वो डेव 2D हो। चीजों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो मार्कस ब्राउनली हो, जैसे कि वो अनबॉक्स थेरापी हो। ऐसे करके लोग बात करते हैं। अरे यूट्यूब को सब मजाक बना के रखा है और चल पड़ते हैं वीडियोस बनाने। और ऐसे ऐसे लाइट वगैरह डाल के ऐसे ऐसे करके बैकग्राउंड सेटअप करेगा, ऐसे ऐसे करके स्टूडियो सेटअप करेगा और ऐसे ऐसे करके चटकदार बातें करेगा कि आपको लगेगा अरे बस इसको तो बहुत कुछ पता है। देसी भाषा में, अपने लोकल लैंग्वेज में, लोकल जो एक्सेंट है उसमें ऐसे ऐसे करके बातें करेगा जैसे कि आपको लगेगा वो एकदम बहुत ही एक्सपर्ट है। कोई एक्सपर्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। वो दूसरों को सुन के देख के वो सब करने लगते हैं दिन भर और उनका ही बोलबाला है। बहुत अच्छा है, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा और लोग ऐसे ही बुद्धू बनते रहेंगे। तो जो भी हो वो सब गिमिकी चीजें, वो सब बड़ी बड़ी चैनल्स आप देखते रहिए, अपने आप को बुद्धू बनाते रहिए, प्रैक्टिकलिटी से दूर वर्चुअल दुनिया में वर्चुअल जिंदगी गुजारिए। और हर एक चैनल के पीछे देखो टेक लगा है, टेक ये, टेक वो, टेक ये। और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? टैक, ये टैक, वो टैक। बहुत ही अजीबोगरीब चीज है ये। अभी इसके काउंटर में कमेंट आएगा कि नहीं वो तो लोकल लैंग्वेज में वैसे ही बोला जाता है। अरे भाई टेक को टैक कैसे बोलेगा? आकाश में जब चांद आता है, चांद दिखाई देता है तो वो मून होता है। को मान आप बोलेंगे क्या या मॉन बोलेंगे? तो मून ही होता है ना। तो टेक को आप टैक बोलेंगे तो टैक कैसे हो जाएगा? तो ऐसे ही सब टैक लोगों की बोलबाला आजकल चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। और एक बहुत ही मजेदार चीज है, YouTube के ऊपर आप सक्सेस कैसे पाएंगे? अरे भाई YouTube के ऊपर सक्सेस का कोई मंत्र नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। YouTube में जो चलता है वो है सिर्फ और सिर्फ गिमिक और हवा में बातें। जितना ज्यादा गिमिक आप दे सकते हो, जितना ज्यादा हवा में आप बात कर सकते हो, जितना ज्यादा ग्लिटर आप अपने वीडियोस में ला सकते हो, उतना ज्यादा आपका फॉलोअर बढ़ेगा। क्योंकि YouTube में एट द एंड ऑफ द डे लोग एंटरटेन होने आते हैं, कुछ सीखने को, जानने को नहीं आते हैं, सिर्फ एंटरटेन होने को आते हैं। और उसके ऊपर ज्ञान फैलने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल एकदम भर भर के है यूट्यूब में। ऐसे करो तो यूट्यूब एकदम 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। ऐसे करो तो आप करोड़ों कमाने लगोगे, ऐसे करो तो मजा आ जाएगा, ऐसे करो तो ये होता है, वैसे करो तो वो होता है। और उनका व्यू देखो 500, 1000, 2000, 5000, 10,000। उनका सब्सक्राइबर देखो 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे। और वो यूट्यूब के ऊपर ज्ञान फैलने लगता है आके। उनका कोई पता ठिकाना नहीं है, ऐसे ही होता है। तो जो भी हो, यूट्यूब के सक्सेस के पीछे बहुत कुछ होता है जो कि जनरल लोगों को पता नहीं होता है। जो यूट्यूब से सच में पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि यूट्यूब को एक फुल टाइम बिजनेस के तौर पे रन करता है या करना चाहते हैं, वो उन सब रास्तों को चुनते हैं, उन सब चीजों को करते हैं और उनको सक्सेस भी मिलता है। तो जो भी हो, मेरा काम है यूट्यूब में सच्चाई दिखाना, प्रैक्टिकल चीजें दिखाना। मैं वही दिखाता हूँ और वही दिखाता जाऊंगा। इससे जितना प्यार आपसे मिलता है यही मेरे लिए काफी है। अगर दुनिया में 5-10 लोग भी मुझे दिल से प्यार करते हैं, मुझसे दिल से जुड़ते हैं, वही बहुत है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए